ठीक है, चलो आ जाओ इधर। तो इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, मिंट हो जाएगा, और मिंट के बाद यहाँ पे आ जाएगा कौन सा, जैस्मिन। तभी ठीक है, मिंट और ये वाला क्या हो गया, जैस्मिन हो गया। अब इसके अंदर देखो ये क्या है, ये ग्रीन कलर वाला पार्ट क्या है, बको। ये ग्रीन वाला पार्ट क्या है, नोड हो गया। अब तो बहुत टाइम है, आराम से पढ़ते हैं। इसके बीच में ये क्या है, इंटरनोड है। और ये वाला कौन सा लेयर है, ये वाला सॉइल हो गया। यहाँ पे ये क्या है, सॉइल हो गया। अब इसके अंदर नोड वाले पोर्शन से क्या अराइज होगी, यहाँ से रूट, बताइए कौन सी रूट, वेरी नाइस, नोड वाले पोर्शन से एडवेंटेशियस रूट। एंड फिर यहाँ से ये वाला पार्ट जो है लीफ वाला अराइज हो जाएगा। ठीक है, ये रॉकेट नहीं है बेटा, आई नो दिवाली आने वाली है तो रॉकेट नहीं है। अब इसमें बात इंपॉर्टेंट सुनो, इसके अंदर आपने स्टॉलन के अंदर क्या दिखा है कि यहाँ पे आपको नहीं लग रहा है कि ये इंटरनोड जो है आर्क बना रहा है, और आर्क कैसे, ये 45 डिग्री एंगल पे ये पहले ऊपर गया और फिर 45 डिग्री पे ये वापस नीचे गया। तो एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है कि पहले ये ऑब्लिक अपवर्ड जाएगा और फिर उसके बाद में ये वापस ऑब्लिक कहाँ पे जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा। ऑब्लिक अपवर्ड और क्या हो जाएगा, ऑब्लिक डाउनवर्ड। तो इस तरह से आपने मिंट को ग्रो होते हुए देखा होगा। तो पता है इसका खास बात क्या है कि अगर मान लो मिंट ग्रो कर रहा है और बीच में यहाँ पे पत्थर आ गया है तो ये पत्थर के ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट इधर आ जाते हैं स्टॉलन के बाद। तीसरा कौन सा, तीसरा आ जाएगा यहाँ पे शक्कर। आपने कभी बनाना को ग्रो करते हुए देखा है? ऐसा क्यों होता है बेटा कि बनाना जो है बहुत सारे एक साथ ग्रो होते हैं? आपने देखा होगा 5, 10, 15 बनाना के प्लांट जो होते हैं वो एक साथ ग्रो होते हैं। नहीं, बनाना फ्रूट की नहीं, मैं प्लांट की बात कर रही हूँ। अभिमन्यु, साथ में क्यों ग्रो करते हैं? अच्छा, क्या आपने बनाना का स्टेम देखा है? क्या बनाना का स्टेम देखा है आपने? वो उसका स्टेम होता ही नहीं है। तो क्या होता है, देखो इधर ये हमारे पास सॉइल का लेयर हो गया। बनाना का जो स्टेम होता है बेटा वो अंडरग्राउंड होता है। मेन स्टेम जो होता है वो क्या होता है, अंडरग्राउंड होता है। और स्टेम के ऊपर ये कौन से नोड हो गए, और नोड के बीच में गैप जो होता है वो क्या हो गया, इंटरनोड हो गया। तो ये आगे जाके हम पढ़ेंगे अंडरग्राउंड स्टेम की कैटेगरी, दैट इज द राइजोम। तो ये इसका क्या है, राइजोम इसका एक अंडरग्राउंड स्टेम है। ये राइजोम शब्द मैंने पहले कभी यूज किया है प्लांट किंगडम में, कहाँ पे, फर्न के अंदर। और फर्न आप कोई भी उठा के ले लीजिए, लाइक एडियंटम नाम ले लो, और है एजोला, नहीं एजोला एक्वेटिक होता है। तो एक्वेटिक में कहाँ से हो जाएगा राइजोम? ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा राइजोम। तो इसके अंदर आपको नोड वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है? इस नोड वाले पोर्शन से क्या अराइज होती है, यहाँ से लीफ अराइज होती है। अनुकृति, इतना दुखी क्यों हो बेटा? सिलेबस इतना डिलीट हो गया, और क्या चाहिए? हैप्पी। तो ये यहाँ से क्या अराइज हो रहा है, ये रूट लीफ अराइज हो रही है। अच्छा, लीफ को जरा ध्यान से देखिए आप, लीफ का ये वाला पार्ट कौन सा है? अरे भैया, लीफ के स्टॉक को क्या बोलते हो आप? पिटियोल बोलते हो ना। हाँ, तो ये वाला पोर्शन कौन सा हो गया? ये तो पिटियोल हो गया। तो एग्जैक्टली जिसको आप स्टेम बोलते हो वो है क्या? वो तो पिटियोल होता है। तो ये यहाँ पे है ग्रुप ऑफ पिटियोल, एंड ये पिटियोल यहाँ पे आपको एक अपीयरेंस दे रहा है किसका, स्टेम का, बट ये एक्चुअल में स्टेम नहीं होता है। ये क्या होता है, फॉल्स स्टेम। फॉल्स स्टेम होता है, या फिर आप इसको सूडो स्टेम बोल सकते हो, सूडो स्टेम। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि बनाना के अंदर जो आपको स्टेम दिखाई देता है वो स्टेम नहीं होता है, क्योंकि बनाना का जो एक्चुअल में स्टेम होता है वो कहाँ पे होता है, अंडरग्राउंड होता है। कौन सी ना कैटेगरी है अंडरग्राउंड स्टेम की? राइजोम कैटेगरी होती है। और इसके अंदर नोड वाले पोर्शन से, स्टेम के ऊपर नोड और इंटरनोड होते हैं, तो नोड वाले पोर्शन से क्या अराइज हो रहा है, लीफ अराइज हो रही है। और लीफ के स्टॉक को क्या बोलते हैं, पिटियोल बोलते हैं। तो आपने क्या नोटिस किया कि लीफ के पिटियोल ने आपस में जुड़ के आपको एक क्या अपीयरेंस दिया है, किसका, स्टेम का अपीयरेंस दिया है ना। बट ये एक्चुअल में स्टेम नहीं होता, इसको बोलते हैं सूडो स्टेम, या फिर बोला जाता है फॉल्स स्टेम। आप इसको प्रैक्टिकली प्रूव भी कर सकते हो कि आप सभी लीफ को पकड़ के हटाना शुरू कर दो,
तो सबके पिटियोल एक एक करके अलग होते जाएंगे, और जब लास्ट लीफ अलग होगी तो लास्ट पिटियोल भी अलग हो जाएगा और स्टेम गायब हो जाएगा, क्योंकि वो स्टेम था भी नहीं, क्योंकि बनाना का स्टेम कहाँ पे होता है, अंडरग्राउंड स्टेम होता है। सिंपल। चलो, तो अब इसके अंदर यहाँ पे ये कौन सी रूट अराइज होगी, ये हो जाएगी एडवेंटिशियस रूट, है ना। अब इसके अंदर आपको नोड वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, इस नोड वाले पोर्शन से अराइज होता है क्या, फिर से इंटरनोड। और ये इंटरनोड किधर जा रहा है, देखो ये मेरा हाथ कैसे चला, अपवर्ड की तरफ। तो इसमें नोड वाले पोर्शन से अराइज होता है इंटरनोड, और इंटरनोड जो है वो सॉइल में अपवर्ड ग्रो करेगा, एंड वो भी कैसा, ओनली ऑब्लिक अपवर्ड। जैसे यहाँ पे ऑब्लिक बोथ डायरेक्शन था, अपवर्ड और डाउनवर्ड, इसमें कैसा होगा, ओनली ऑब्लिक अपवर्ड ग्रोथ होगी। एंड जैसे ही इंटरनोड का जो टिप वाला पोर्शन है वो सॉइल के अपर मोस्ट लेयर को जैसे ही टच करेगा तो ये कैसा हो जाएगा, मेरिस्टेमेटिक हो जाएगा, और फिर यहाँ से रूट अराइज होगी, कौन सी, एडवेंटिशियस रूट अराइज होगी। और फिर यहाँ से ये क्या बन जाएगी, फिर से नई लीफ बन जाएगी, है। और इस तरह से देखो नन्ना मुन्ना छोटा सा है बनाना प्लांट लग गया। तो सेम लाइक इसमें इधर भी नोड होते, तो यहाँ से इंटरनोड निकला, यहाँ से इंटरनोड लिखा। तो ये जमीन के अंदर क्या होता है, अंडरग्राउंड स्टेम है, उसमें बहुत सारे इंटरनोड होते हैं, तो वहाँ से नोड वाले पोर्शन से इंटरनोड निकलते रहेंगे, और फिर बनाना जो है बहुत सारे ग्रुप में इस तरह से ग्रो होते रहेंगे। और नीचे जो राइजोम होता है वो राइजोम जो होता है वो समय के साथ जो है वो फैलता जाएगा, ग्रो करता जाएगा, और फिर उस तरह से नए नए प्लांट जो है वो डेवलप होते जाएंगे। इसलिए हमने देखा है कि बनाना की जो प्लांट होते हैं वो जनरली प्लांट ग्रुप में ग्रो करते हैं। ठीक है, चलो, तो इसमें आपने ये क्या देखा है, सकर। तो सकर में हम लोग क्या बोलते हैं कि इंटरनोड जो होता है वो कहाँ पे होता है, अंडरग्राउंड होता है। इंटरनोड कहाँ पे होता है, अंडरग्राउंड होता है, यही तो पढ़ा था, सॉइल के अंदर होता है ना। और इसके अंदर जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, वो होती है ऑब्लिक अपवर्ड ग्रोथ होती है। बताइए कोई परेशानी इसमें, कंप्लीट हो गया। नाउ चौथा इसमें आ जाएगा कौन सा, चौथा आ जाएगा कौन सा, ऑफसेट। एंड ऑफसेट हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वेटिक रनर है, मतलब पानी के अंदर जो होते हैं, जैसे एग्जांपल आइकॉर्निया, वाटर हाइसिनेंथ हो गया, पिस्टिया आपने सुना होगा, है ना। तो ये प्लांट जो है वो क्या, पानी में रहते हैं, और पानी में इनके अंदर जैसे मान लो कि पानी का लेवल है, वाटर लेवल है, इसमें ध्यान रखना 4 में से 1 पानी है, बाकी तीनों सॉइल है। ठीक है, तो इसमें ये क्या प्रेजेंट है, ये वाला पोर्शन हो गया नोड वाला, ये वाला पोर्शन क्या है, नोड। और नोड के बीच में क्या होता है, इंटरनोड होता है। तो इंटरनोड जो है वो पानी की अपर मोस्ट लेयर पे, टॉप पे है ना, पानी की अपर मोस्ट लेयर को रन कर रहा है, तो दैट्स वाई इसको बोलते हैं एक्वेटिक रनर। और इसमें एक खास बात देखना कि जो इंटरनोड वाला नोड वाला जो पोर्शन है उससे अराइज होती है रूट, और रूट की संख्या देखिए आप लोग, ये नहीं सिलेबस डिलीट हो गया, मेरे पास टाइम नहीं है, तो खूब सारा टाइम ही टाइम है, तो मैं जानबूझ के इसलिए खूब सारी रूट बना दी हूँ। बाय द वे ऐसी बात ही नहीं है, तो क्या बात है, बात ये होती है कि बेटा इसमें रूट बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको बोला जाता है टफ्ट ऑफ रूट। क्या शब्द यूज़ करेंगे आप, टफ्ट ऑफ रूट शब्द यूज़ करेंगे। फिर आ जाते हैं ऊपर लीफ के बारे में। तो लीफ के नीचे क्या होता है, पिटियोल होता है, लीफ के स्टॉक को क्या बोलते हैं, पिटियोल। एंसेंस से ये पानी में रहता है, तो पानी में इसको चाहिए बायोन्सी, एंड बायोन्सी के लिए क्या होना चाहिए, एक तो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा कि इसके जो रूट कैप होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं किसमें, रूट पॉकेट के अंदर। एक तो बायोन्सी ये प्रोवाइड करेगा, एंड प्लस साथ में लीफ के नीचे जो पिटियोल होता है, लीफ के नीचे जो पिटियोल होता है वो पिटियोल आपको इस तरह से दिखाई देगा, स्वॉलन। तो ये जो मैं ब्लू कलर बना रही हूँ ये क्या है, ये लीफ के पिटियोल है। ठीक है, और पिटियोल यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, स्वॉलन दिखाई दे रहा है। तो इससे क्या होगा, स्वॉलन होने से क्या दिखाई देगा, इसमें एयर फिल्ड होगी, और एयर फिल्ड होने की वजह से ये क्या प्रोवाइड करेगा, बायोन्सी प्रोवाइड करेगा। डोंट वरी, जब हम लोग लीफ का मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे तो ये बात फिर से वापस रिपीट होगी, है ना। चलो इसमें अब बात करते हैं लीफ के बारे में। तो जरा लीफ को देखिए ध्यान से, तो बाय द वे ये भी ऐसा नहीं कहना है
हैं कि मैम टाइम पास कर रहे हैं। इसमें सच में बेटा लीफ बहुत ज़्यादा होती है। जैसे गुलाब होता है, गुलाब के अंदर बहुत सारी रेड कलर की लीफ होती है कि नहीं होती है? तो एग्जैक्टली इसमें भी आपको ये क्या मिलेगा, तो इसको बोला जाएगा रोजेट लीफ। रोजेट लीफ मतलब अगेन ग्रुप के अंदर है। तो ऑफसेट के अंदर बेटा एक कोई इंसिडेंस है कि यहाँ पे रूट भी बहुत ज़्यादा होती है और लीफ भी यहाँ पे क्या होती है, बहुत ज़्यादा एक्सेस के अंदर होती है। तो ये डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको कहाँ पे, ऑफसेट के अंदर, बाकी की कंपेरेटिवली, कि लीफ आपको रोजेट के फॉर्म में और रूट आपको टफ के फॉर्म में, बंचेस के फॉर्म में आपको दिखाई देगा। कोई परेशानी इसमें? तो इसमें वो ऑफसेट के अंदर एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, वाटर हाइसिनेंथ, साइंटिफिक नेम याद रख लेना इसका, क्या होता है वाटर हाइसिनेंथ, हाँ आइकोनिया। और दूसरा एग्जाम्पल आ जाएगा इसमें कौन सा, पिस्टिया। पिस्टिया भी क्या है, एक्वेटिक प्लांट है। वाटर लिली भी आप लिख सकते हो, वो भी आपको एग्जैक्टली ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट चारों टाइप कंप्लीट हो गए। चलो डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। अभी मैंने आपको क्या बोला था, ऑफसेट क्या होता है, समझने के लिए आप इसको एक्वेटिक रनर बोल सकते हो, पर रनर भी ऐसा जिसमें ओनली सिंगल इंटरनोड होगा, ओनली वन इंटरनोड रनर है, इंटरनोड रनर हुआ। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपके पास ये नोड है, तो इस नोड से अराइज होता है इंटरनोड, और इस इंटरनोड से वापस नोड अराइज हुआ, इससे एक ही इंटरनोड बना, इससे एक ही इंटरनोड बना, फिर इससे एक इंटरनोड बनेगा, 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 एक इंटरनोड बनेगा। तो एक बार में बेटा, एक बार में तो इसमें एक ही इंटरनोड बन रहा है। मतलब यहाँ पे आपने क्या देखा है कि एक ही नोड से बहुत सारे इंटरनोड अराइज हो सकते हैं, है ना। तो ये कैसे ग्रो करता है, ये ग्रो करता है, ग्रो इन ऑल 360 डायरेक्शन, ग्रो इन ऑल 360 डायरेक्शन के अंदर ग्रो करता है, पर ये ओनली वन डायरेक्शन में ग्रो करेगा। अब वो वन डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, बट ग्रो हमेशा वन डायरेक्शन में करेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें एक ही इंटरनोड बनता है एक बार में, सिंपल। अच्छा, और इसके अंदर आपको ध्यान से देखिए डायग्राम, तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट इंटरनोड कहाँ देखने को मिल रहा है, देखो सबसे छोटा इंटरनोड मैंने यहाँ बनाया है, और सबसे बड़ा इंटरनोड मैंने कहाँ बनाया है, स्टॉलन के अंदर, यहाँ ये वाला। सबसे लॉन्गेस्ट इंटरनोड आपको यहाँ मिलेगा। चिंता मत करो, विंटर का सीजन आ गया है, शायद अभी मिंट अभी लगता है ना, पुदीना अभी लगना शुरू होता है, या विंटर जाता है तब लगता है, शायद विंटर जब खत्म होता है तब लगता है ना। तो देख लेना इस बार, नीट के एग्जाम से पहले देखने को मौका मिल जाएगा आपको। तो इसमें मिंट जो है वो इस तरह से आपको ग्रो होते हुए दिखाई देगा, और सच में बेटा उसका इंटरनोड ऑलमोस्ट इतना बड़ा होता है, लेंथ उसकी सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे लॉन्गेस्ट इंटरनोड आपको इसका देखने को मिलेगा। यहाँ कोई परेशानी है क्या? ठीक है, बाकी हो गया सारा पॉइंट कंप्लीट, और तो कुछ भी नहीं है। तो ये कहानी थी किसके बारे में, अगर सॉइल को टच करते हुए तो रनर, सॉइल से अगर ऊपर है तो स्टोलन, और सॉइल के अंडरग्राउंड है तो सकर। और इसको ऐसे याद रख लेना कि सकर में यू बन रहा है तो यू से नीचे हो जाएगा, और रनर को उठा के अगर पानी में रख दिया जाए तो वो ऑफसेट बन जाएगा। बस उसमें आपको इंटरनोड सिंगल करना पड़ेगा, कोई परेशानी। ठीक, तो मुबारक हो, ये हमारा सब रियल स्टेम कंप्लीट हो गया। इसके बाद शुरू करेंगे हम कौन सा, अंडरग्राउंड स्टेम। लिखे इसको।